नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू लेकर आ रहे हैं वो है अवतार द वे ऑफ वाटर। ये अवतार सीरीज की सेकेंड फिल्म है जो लगभग जिसका सीक्वल या प्रीक्वल जो भी है वो 13 साल के बाद रिलीज हुआ है। 2009 में जो है फर्स्ट पार्ट आया था। जेम्स कैमरून की ये फिल्म जो है अपने ज़माने में एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म मानी जाती थी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई थी, जो विजन जो इसमें क्रिएट किया गया था, वो अपने आप में एक यूनिक था, एक एक्सपीरियंस था सिनेमा लवर्स के लिए। अब ये पार्ट टू जो आई है ये कैसी है, इसके बारे में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के दिल में। और ये पूरी दुनिया में जिस तरह से चर्चा इसके ऊपर, फिल्म के ऊपर हो रही है, जाहिर सी बात है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। तो आज हमारे साथ हैं हमारे फिल्म समीक्षक मौसम जायसवाल। वो बताएंगे आपको कि ये फिल्म कैसी है और इसमें क्या अच्छा हो सकता है और क्या खराब है, या फिर इस फिल्म को क्यों देखा जाए या क्यों नहीं देखा जाए। तो मौसम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप बताएं कि अ, अवतार द वे ऑफ वाटर कैसी फिल्म है। ओवर टू यू मौसम। धन्यवाद सजीव सर। सबसे पहले फिल्म की बात के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कल मैंने ये फिल्म देखी और फिल्म देखते हुए मुझे कई बार कई चीजें एक साथ माइंड में चल रही थी। जब फिल्म मैंने देखना शुरू किया तो फिल्म की कहानी जितनी सरल और जितनी सामान्य लगी, जो हॉलीवुड की फिल्मों की एक खास बात होती है कि इस दुनिया के लोग दूसरी दुनिया में रहने के लिए जाते हैं, या फिर उन दोनों दुनिया के लोगों के बीच जो है वो एक एक संघर्ष होती है रहने को लेके और तमाम सारी चीजों को लेके। तो कहानी बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं देती है ये फिल्म कहानी की बात करें तो। लेकिन इस फिल्म की जो यूएसपी है और सबसे खास बात जो मुझे लगी, जो इसके वीएफएक्स हैं, जो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और मैं पढ़ रहा था इस फिल्म के बारे में तो बताया गया कि इसका दूसरा पार्ट जब अवतार आई थी और अवतार टू के दूसरे पार्ट को आने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि जेम्स कैमरून जो है, इन्होंने काफी पहले इसके बारे में सोच रखा था, कहानी उनके माइंड में थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वो उस फिल्म को पर्दे पे दिखाना चाह रहे थे, जिन सारे जो जो उनकी कल्पनाशीलता थी, जो उनके कहानी के पात्र थे, जिस तरीके से वो उसे पेश करना चाह रहे थे पर्दे पे, वो तकनीक उस तरीके से विकसित नहीं हुई थी। सो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं और कई जगह मैंने पढ़ा, एक दो कैमरून ने जो इंटरव्यू दिया है तो वो उसमें ये बात खुलकर सामने आ रही थी कि उन्होंने तकनीक के विकसित होने का इंतजार किया और उसके बाद ये फिल्म जो है उन्होंने बनाई है। इस फिल्म की कई सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। अगर कहानी वाले पार्ट को छोड़, कहानी बिल्कुल सामान्य है। आप हर दूसरी तीसरी हॉलीवुड की फिल्मों में देखेंगे कि इस दुनिया के लोग दूसरी दुनिया पे हमले करते हैं, वहां रहने की कोशिश करते हैं और दोनों दुनिया के बीच जो है वो एक अलग तरीके का संघर्ष देखने को मिलता है। और लास्ट में जो है अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। और वो वही सारी चीजें हैं कि एक पक्ष होता है वो महत्वाकांक्षा से घिरा होता है, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है। दूसरा पक्ष जो होता है वो अपने संघर्ष के लिए लड़ता है, अपने जीवन के लिए लड़ता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी है, कुछ नया नहीं है कहानी में। लेकिन अगर आपको फिल्म की थोड़ी भी समझ है तो आप फिल्म में आगे क्या होने वाला है कहानी में वो आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं। लेकिन जो दृश्य मैंने ये फिल्म 3D में देखी, जो दृश्य पर्दे पर चल रहा होता है वो दृश्य आपको आप चौंक जाएंगे उन दृश्यों को देखते हुए। अलग अलग प्रजाति के जीव, और वो एक अलग तरीके की दुनिया ही क्रिएट की है जेम्स कैमरून ने, जो मैंने आज से पहले तो नहीं देखी। अभी जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है तो कई विमर्श चलते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके। कई लोग कह रहे थे, एक एक विमर्श ये चलता है कि टीवी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और सिनेमा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ओटीटी के आने के बाद से। सो एक एक इसी बीच एक बात ये निकल के आई कि सिनेमा कैसे जिंदा रहेगा। तो आप पिछले कुछ सालों में देख रहे होंगे कि हम फिल्मों के आने का वेट करते हैं, कोई फिल्म आती है तो वो ओटीटी पे कब आएगी। तो ये सवाल उठाया जाने लगा था कि क्या हम सारी फिल्में ओटीटी पे ही देखेंगे, थिएटर फिर किस चीज के लिए है, मल्टीप्लेक्स किस चीज के लिए है। तो अब देखिए कि एक अलग तरीके का दर्शक वर्ग बन रहा है, एक अलग तरीके का वॉचिंग पैटर्न बन रहा है। हम अवतार जैसी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स में जाकर देखना चाहते हैं, थिएटर में जाकर देखना चाहते हैं, जो जिसकी तकनीक सबसे ज्यादा उन्नत होती है। आप ट्रिपल आर को देख लीजिए, या भारत में जो पिछली कुछ फिल्में आई हैं, जो हिट फिल्म है जिनको हमने थिएटर में देखा है, उसमें कहीं ना कहीं वीएफएक्स है और वो तकनीक है जिसको हम देखने के लिए बड़े पर्दे की तरफ जाते हैं। तो अवतार उन फिल्मों में से एक है।
और काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें। जैसे एक दृश्य में बताऊं, जो एक चमत्कारी पेड़ पौधे हैं, भीमकाय ड्रैगन है, या घना जंगल है, पहाड़, अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े, पक्षी, खतरनाक जंगली, मतलब जो जो दिखाए गए हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो जंगली जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो लोग हैं, उनको जिस तरीके से दिखाया है, आप देखते हुए चौंक जाएंगे। आप कई बार तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो तकनीक ऐसी है ना, आप आपको लगता है कि आप उन सारी चीजों के बीच में हैं। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिल्म देख रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी फिल्म जो है वो तकनीकी पक्ष को दिखाती है, और आप इसके लिए खींचे चले जाते हैं। और अवतार टू मुझे लगता है कि तकनीक की वजह से ज्यादा जानी जाएगी, और यहाँ से एक मुझे मुझे ये भी लगता है कि एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। आप देखेंगे कि इस तरीके की फिल्में भारत में भी खूब बनने लगी, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। हॉलीवुड वाले कुछ चीजें बॉलीवुड से भी लेते हैं, और बॉलीवुड वाले भी हॉलीवुड से लेते हैं। तो आप ये चीज देखेंगे कि अवतार में जिस तरीके की, जिस तकनीक और जिस वीएफएक्स का यूज हुआ है, आने वाले समय में जो है बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्मों में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तकनीकी ये लाइन, एक लाइन मैं के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि इस फिल्म को अगर जेम्स कैमरून को इस फिल्म का हीरो कहा जाए, या फिर उनकी ही फिल्म कही जाए, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने सारे कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया है, दिखाया है। लेकिन जिस कल्पनाशीलता को उन्होंने पर्दे पर दिखाया कि, और सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक इस फिल्म के साथ मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो फिल्में होती है ना, वो थोड़ी लंबी खिंच जाती है, क्योंकि कोई भी निर्देशक है जिसने भी इस फिल्म को लिखी है, वो जब एडिटिंग टेबल पे बैठता है तो उन अच्छे अच्छे शॉट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा जो एक तरीके का वॉचिंग पैटर्न हो गया है, हम 8-10 घंटे की कोई सीरीज देख लेते हैं बैठ के एक साथ, लेकिन लेकिन उसको हम सीक्वेंस में देखते हैं, लेकिन लगातार बैठ के हम 3 घंटे की फिल्म नहीं देख पाते हैं। तो तकरीबन 3 घंटे की फिल्म है ये। और आखिर में मैं देख रहा था कि थिएटर से निकल के लोग जाने लगे थे, आखिरी 20-25 मिनट पहले लोग निकलने लगे थे। वो लास्ट में थोड़ा बोरिंग होने लगता है। मैं ऑडियंस की बात करूं, इंडियन व्यूअर्स की बात करूं, तो ये फिल्म थोड़ी लंबी है और इस वजह से थोड़ी सी बोर भी करती है आखिर में। लेकिन फिल्म के वीएफएक्स काफी शानदार है, जो कि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ। सजीव सर। मौसम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पहला पार्ट देखा है इसका, अवतार का? जी जी, मैंने पहला पार्ट देखा है सर। तो पहले और पार्ट मुझे में इंतजार था इसके अवतार टू का, मुझे इंतजार भी था, लेकिन ये इंतजार इतना लंबा हो गया था कि अवतार टू जो है, मतलब उसकी कहानी धीरे धीरे धुंधली होते चलने लगी थी दिमाग से। लेकिन जब हम कहानी देखना शुरू करते हैं तो एक कहीं ना कहीं वो कोरिलेशन ध्यान में आने लगता है कि अच्छा, ये कहानी यहाँ खत्म हुई थी और वहां से कहानी शुरू हो रही है। तो हाँ, एक चीज ये भी है कि कैमरून ने ये चीज बहुत अच्छी रखी है। जब हम सीक्वल देखते हैं तो सीक्वल में बिल्कुल कहानी बदल जाते हैं, पात्र बदल जाते हैं, चीजें काफी बदल जाती है, बहुत नई सारी चीजें इंट्रोड्यूस होती है। लेकिन उन्होंने फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में चीजों को कैरी फॉरवर्ड किया है, और वो भी एक अच्छी चीज है इस फिल्म को। और इस फिल्म को दर्शक मिल रहे हैं। आप देखें, जब कल के दिन ये फिल्म रिलीज हुई तो इसको जो स्क्रीन्स मिले थे ऑल ओवर इंडिया में, वो स्क्रीन्स बताते हैं। और पहले दिन ही इन्होंने इस फिल्म में काफी अच्छा बिजनेस किया है। तो दर्शक भी मिल रहे हैं इस फिल्म को। और जो दर्शक, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो तकनीक के ज्यादा करीब हैं। मेरे मेरे एज के जो लोग हैं, 20 से 30 साल के बीच के जो ऑडियंसेस हैं, वो तकनीकी पक्ष को ज्यादा देखते हैं, तो उन्हें फिल्म पसंद आएगी। और खासतौर से वो लोग जो हॉलीवुड की फिल्मों के दीवाने हैं, तो उन्हें फिल्म तो पसंद आएगी। हाँ, मैं मौसम वही जानना चाह रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी यही कहानी होती है कि ह्यूमन इन्वेंशन होता है कि अलग दुनिया में, जहाँ पे वो लोग प्रकृति के ज़्यादा करीब हैं, और फिर उन लोगों के लिए संघर्ष बन जाता है कि वो अपनी रक्षा करें। यहाँ से एक ह्यूमन जो है, जो उनके रूप में तब्दील होता है, और वो जाके उनकी मदद करता है कि किस तरह से वो अपने आप को, अपने उनके अस्तित्व को बचाए। तो यही कहानी मुझे लगता है कि ये सीजन 2 में भी, जो पार्ट 2 है, इसमें भी रिपीट की गई है। बट ऑब्वियसली जो वीएफएक्स वगैरह होंगे, ऑब्वियसली काफी अच्छे रहे होंगे। तो ये जो वे ऑफ वाटर है, तो इसमें वाटर का क्या सीन है? क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोग देख रहे थे कि पूरा जंगल ज्यादा उसके अंदर हावी रहता है। यहाँ पे क्या वाटर के अंदर का कुछ सीक्वेंस है इसके अंदर ज्यादा है, या क्या है? वे ऑफ वाटर क्यों है इसका टाइटल, मौसम? वे ऑफ वाटर इस फिल्म का टाइटल जो मुझे समझ आया, जब फिल्म शुरू होती है, फर्स्ट हाफ के करीब करीब की जो फिल्म है, उसमें जंगल में ही मतलब वो जो कबीले हैं, वो जो लोग हैं, वो जंगल में ही रह रहे होते हैं। लेकिन बाद में, क्योंकि एक, आपको अगर अवतार की कहानी याद है, तो पिछले पार्ट में लड़ाई होती है, और कुछ लोग, एक एक जो मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है उस कैरेक्टर का,
वो जंगल में ही रह जाता है। और बाद में इस वाले पार्ट में जब आक्रमण होता है, दूसरी दुनिया के लोग जब आके आक्रमण करते हैं जंगल में रहने वाले उन कबीलों पे, तो पिछले पार्ट में जिसने लोगों को वापस भेजा था स्पेस शिप के जरिए, और एक छोटा सा बच्चा रह जाता है, वो उन्हीं कबीले के लोगों के साथ रहने लगता है। तो जंगल पे हमला हमला करते हैं वो सारे लोग। और उस हमले से बचने के लिए उसे ये रियलाइज होता है कि वो जो दुश्मनी, वो जो अटैक हो रहा है हमारे कबीले पे, वो कबीले से दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं, पर्टिकुलरली हमें ढूंढ रहे हैं और हमारे परिवार को मारना चाहते हैं। तो वो जंगल से दूसरे कबीले में चला जाता है। एक कुछ द्वीप है समंदर के आसपास, कुछ द्वीप है जहां उन्हीं के प्रजाति के कुछ लोग और रहते हैं। तो और वो लोग जो है पानी के अंदर रहते हैं। जैसे जमीन के ऊपर जितने अच्छे से रहते हैं उतने ही अच्छे वो पानी के अंदर भी रहते हैं। और वहां भी वो लड़ाई जो है, लड़ाई की जो सीक्वेंस है, जो युद्ध वाले सीन है, पूरा पानी के अंदर चलता है। वो जंगी जहाज लेकर आते हैं और पनडुब्बियों से आते हैं, अलग अलग चीजों से, और आक्रमण करते हैं उनके ऊपर। और पानी के अंदर खूब अच्छे मतलब जो फाइटिंग सीन्स है वो आपको देखने को मिलते हैं इस जी वाले पार्ट में। जी जी जी, मैं समझ गया। तो मैं वही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ वाटर से रिलेटेड चीजें होंगी इसके अंदर। तो ओवरऑल आप क्या इस एक्सपीरियंस को किस काफी तरह। काफी काफी अच्छे अच्छे, मतलब समंदर की अलग की समंदर के अंदर अंदर की जो दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है। और आपको देखने को मिलेगा जब सेकंड पार्ट, मतलब इंटरवल के बाद का जो पार्ट शुरू होता है, तो वो पूरा का पूरा पानी के अंदर का ही सीन है। अलग अलग तरीके के जानवर आपको दिखेंगे, मछलियां बहुत अलग अलग तरीके की दिखेगी, वनस्पतियां हैं, और उन सब के बीच कैसे पानी के अंदर लड़ाई हो रही है। इवन जब फिल्म खत्म होता है, तो जिस शिप से जो वो आते हैं आक्रमण करने के लिए, तो इस बार कहानी में एक नया चीज ये है कि पिछली बार अभी जो आपने बताया कि अवतार की कहानी ये था कि एक कबीले के लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, और दूसरी दुनिया के लोग उन पे हथियारों से और तमाम जो है मतलब तकनीकी यंत्रों से जो है उन पे हमले करते हैं। इस बार जो वो कबीले हैं, वो कबीले भी हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने भी सीख लिया है जंगी जहाज, मतलब बंदूकें चलाना और वो सारी चीजें, तो उनके पास भी हथियार हैं, और वो हथियार का जवाब हथियार से दे रहे हैं। तीर धनुष उनके पास तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो हथियार चलाना भी जानते हैं। तो और जी जब फिल्म खत्म होती है, तो फिल्म खत्म होने में इस वाले पार्ट में जिस शिप से वो आए हैं वो शिप डूब जाती है। एक मछली है, वो मछली उस मछली को जो है मतलब बागी घोषित कर दिया गया है। उसे उसे अपनी दुनिया से नहीं, उनका जो एक पूरा का पूरा परिवार है, उस परिवार से अलग कर दिया गया है। और वो मछली बाद में आके बदला लेती है, उस शिप को पलट देती है, और वो शिप डूब जाती है। ये पानी के अंदर का पूरा मतलब युद्ध का जो सीन है ना, बहुत मतलब बहुत शानदार मतलब इसका जो है दृश्यांकन किया है कैमरून ने। बिल्कुल बिल्कुल मौसम तो एक विजुअल डिलाइट आपको जैसे अवतार था, क्योंकि अपने जमाने में जब 2009 में फिल्म आई थी तो इसमें लोग देख के चौंक गए थे कि ये ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है कोई। और इसके बाद भी इवन बॉलीवुड तो छोड़ो, हॉलीवुड तक ने भी इस तरह की कोई मूवी बनाने के लिए अटेम्प्ट तक नहीं किया। तो जेम्स कैमरून की एक तारीफ करनी पड़ेगी। एक दूसरा क्या है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है कि एक जो हमने अपनी अपने जो प्लेनेट को हम लोगों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया, हमने मदर अर्थ को मार दिया है। और उसके बाद अब जब हम दूसरी दुनिया में भी हम वही सब चीजें करने वाले हैं। और यही चीज उन्होंने फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया था। मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट का भी थीम यही है जेम्स कैमरून का, विच इज वेरी ब्यूटीफुल थीम। एंड एक एक एज अ फिल्म मेकर उनकी एक सोच भी दिखाता है। तो ओवरऑल मौसम, इसको आप कितना रेट देना चाहोगे और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हो कि कितनी बड़ी हिट होने वाली है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक फिल्म रिलीज हुई है और पूरी दुनिया में इसका क्रेज है। तो आप इसको क्या देखते हैं मौसम। रेटिंग से पहले मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जेम्स कैमरून निस्संदेह इस फिल्म के हीरो हैं। और छोटी छोटी बातों का उन्होंने बहुत बारीकी से ध्यान रखा है, हर हर किरदार को बहुत अच्छे से एक मतलब समय दिया है, विस्तार दिया है। विजुअल इफेक्ट्स जो हैं, इसकी जान है, कहानी और एक्शन में उन्होंने संतुलन बनाए रखा है। हमने देखा है कि जब वीएफएक्स वाली कोई फिल्म आती है तो उसमें भरपूर एक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ जो है कहानी और एक्शन के बीच जो है एक अच्छा संतुलन बनाए बनाए रखा गया है। तकनीक को फिल्म पर हावी नहीं होने दिया गया है। कई मतलब जो वीएफएक्स वाली फिल्में होती हैं, मैंने कई फिल्में देखी हैं इसके पहले, तो कई बार होता है कि आपको फिल्में देखते हुए लगता है कि जो इसका टेक्निकल पक्ष है, जो तकनीकी पक्ष है, वो फिल्म की कहानी पे, फिल्म के किरदारों पे हावी हो रहा है। वो ऐसा होता आपको नहीं दिखेगा। हाँ, वो आखिरी अलग बात है कि हमारा जो एक एक वॉचिंग पैटर्न बन गया है कि हम 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्में देख लेते हैं। ये तकरीबन 3 घंटे की फिल्म है, तो आखिरी के टाइम पे जो लोग थोड़ा बोर होने लगते हैं, निकल जाते हैं, नहीं झेल पाते हैं। लेकिन आमतौर पे जो महंगी फिल्में हैं, जो इसके जो निर्देशक होते हैं, अपने दृश्यों को
उस तरीके से एडिटिंग टेबल पे काटने छाटने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और शायद यही इस फिल्म की भी वजह है कि इस वजह से ये फिल्म लंबी हो गई। जहां तक सवाल है इस फिल्म को रेटिंग देने का, तो मैं रेटिंग में ज्यादा बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं अपने रिव्यूज में रेटिंग तो नहीं देता। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ रेट करना है, तो मैं आउट ऑफ 5 इसे 3.5 स्टार दूंगा। ओके, तो मौसम ने 3.5 स्टार दिया है, तो ऑफकोर्स आप इस मूवी को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि यूजली हॉलीवुड की जो मूवी होती है वो 1.5 घंटे से ऊपर होती नहीं, 1.5 पौने 2 घंटे से ऊपर होती नहीं। अगर हम अवतार का फर्स्ट पार्ट 1 भी देखें तो वो लगभग 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म थी। अब ये पार्ट सेकंड जो आया है, ये करीब 3 घंटे 10 मिनट की है। तो इनफैक्ट ऑब्वियसली जेम्स कैमरून ने टाइम बढ़ाया है यहाँ पे, जो कि हॉलीवुड के हिसाब से तो बहुत अनयूजुअल है। इंडियन फिल्में फिर भी 3 घंटे की होती हैं। बट लेट्स सी, देखते हैं कि लोग इसको किस तरह अब से रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ एक चीज ये भी है सर कि जब अवतार आई थी, तब हमारे यहाँ जो यूजुअल फिल्में बनती थी वो 3 घंटे की फिल्में होती थी, तो यस, तब तो लोगों ने देख लिया था। अब चूंकि हमारे समाज में, और हम लोग बहुत यूज टू हो गए हैं वेब सीरीज जैसी चीजों से, जहां आपको एपिसोड वाइज चीजें मिलती हैं। आप 10-10 12-12 घंटे की सीरीज देख लेते हैं, और लेकिन वो एपिसोड वाइज होती है। तो आपने एक एपिसोड देखा, 5-10 मिनट का रेस्ट किया, थोड़ा चिल किया, पानी वानी पिया, कॉफी वॉफी पी, मन किया तो वापस से दूसरा एपिसोड आप लगाते हैं। लगातार एक फिल्म को आप 3 घंटे तक बैठ के देखना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ऑडियंसेस के लिए ये एक चैलेंज होगा। लेकिन फिल्म अलग अलग जॉनर के दीवाने लोग हैं यहाँ, जिन्हें फिल्म का तकनीकी पक्ष लुभाता है, जो जो फिल्मों में तकनीकी पक्ष ढूंढते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो इस फिल्म को देखेंगे। और ये फिल्म नो डाउट हिट होने वाली है, इस साल के जाते जाते बड़ी हिट होने वाली है। और इसकी जो ओपनिंग है उसने इस बात का संकेत भी दे दिया है। तो थैंक यू सो मच मौसम। तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले किसी रिव्यू के साथ। तो आप लोग जाके देखें अवतार, थिएटर में देखें, क्योंकि ये फिल्म एक थिएटर एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स। एक बार फिर धन्यवाद मौसम आपका। हम लोग मिलेंगे फिल्म की बात की एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।